जय हिंद भाई साहब। फाइनली एक रेस शुरू हो चुकी है कंपनियों के बीच, कौन एमका को डेवलप करेगा। खुशी हो रही है जान के ये चीज कि फाइनली एमका को बनाने के लिए कुछ एक्शन वगैरह लिया जा रहा है। पहले तो ये एचएल एंड जो बेल कंपनी है ये सिर्फ वैसे प्रोटोटाइप की बात कर रहे थे कि अब आए ऐसा दिखेगा प्रोटोटाइप, हम इतने दिन में बनाएंगे, टारगेट ये है टारगेट वो है। लेकिन अभी कंपनी फाइनली डिसीजन लिया है, या यू कैन से गवर्नमेंट फाइनली डिसीजन लिया है कि हमको फटाफट से इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में हेवी अमाउंट ऑफ शॉर्टेज है फाइटर जेट। सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है फ्रॉम 42 स्क्वाड्रन, 13-14 स्क्वाड्रन कम पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 200-250 प्लेन कम पड़ रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट इसको फास्ट ट्रैक करना उनकी मजबूरी है भाई साहब। अगर कभी भी हमला हो जाए तो हम एक अच्छा खासा लंबा वार को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। लेट सपोज 30 दिन की भी वार हो जाए चाइना के साथ, उसके बाद पाकिस्तान भी कूद पड़ेगा और हम मानो या ना मानो 2 फ्रंट वार कर ही नहीं सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में हम डोमिनेट कर पाए वार को। भगवान को डाको भाई वार वगैरह ना हो, लेकिन भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम याद रखना जिंदगी में भी कि तुम जब कमजोर हो ना तभी तुम्हारे ऊपर हमला किया जाता है। कभी भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई नॉर्मल आदमी हमला नहीं करेगा, कोई भी मुखिया के ऊपर कोई तमाचा नहीं मारेगा। तमाचा उसको मारा जाएगा जो गरीब है, तमाचा उसको मारा जाएगा जो रोड साइड पर कुछ पैसों के लिए काम करता है, जिसके पास पावर नहीं है। एक बात भी बोला जाता है जियोपॉलिटिक्स में कि इफ यू वांट टू अवॉइड द वॉर बी रेडी फॉर द वॉर। किसी का मजाल है यूएसए के साथ अभी वार कर ले? नहीं, क्योंकि यूएसए ना भाई पूरी दुनिया को एक साथ लड़ने के लिए उसके पास फाइटर जेट वगैरह सब कुछ रेडी करके बैठा है। भाई जब भी वार होगा यूएस आराम से जीत जाएगा। उसका एंड $700 बिलियन खर्च करता है यूएस अपनी आर्मी पर, एंड दुनिया भर के बेस है वहां पर यूएस का। एंड ये देखो भाई इस फोटो में जो डॉट है लाल लाल, ये है यूएस का बेस। एंड देखो भाई पूरा दुनिया में छा गया है, कहीं पर भी ऐसा जगह नहीं है जो यूएस प्रेजेंट ना हो, जहां पर यूएस का दबदबा ना हो। हिंद महासागर में, एशिया पैसिफिक रीजन में एंड यूरोप में हर जगह इसका बेस है। मिलिट्री फुटप्रिंट अमेरिका छोड़ के गया है, इसीलिए अमेरिका के ऊपर कोई हमला करेगा ही नहीं। पता है भाई ये हरदम वार के लिए रेडी रहता है, मारेगा एकदम से खत्म कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा कंट्री को। तो देखो हमको ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में अभी बेसेस वगैरह बनाने हैं, नहीं, हमको सिर्फ इस एमका के ऊपर फोकस करना है। भाई अगर कोई कंट्री को ये भरोसा हो गया, लेट सपोज चाइना का भरोसा ये हो गया कि अगर हम इंडिया के ऊपर वार करें, इंडिया के पास इतना कैपेबिलिटी है कि आराम से वार को अफोर्ड कर सकता है, तो चाइना वार करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा भाई साहब? देखो चाइना एंड इंडिया दो बड़े बड़े इकोनॉमी है, एंड जब दो बड़े लोग भिड़ते हैं तो भाई साहब नुकसान बहुत ज्यादा होता है दोनों लोगों का। छोटे को अगर एक बड़ा लोग तमाचा मारेगा, लेट सपोज तुम्हारा एरिया का एमएलए एक गरीब को तमाचा मार लेगा, तो एमएलए का कुछ नहीं जाएगा, खैर गरीब का भी कुछ नहीं जाएगा। गरीब वहां पे उसको एडजस्ट कर लेगा क्योंकि पता है उसके पास पावर है नहीं। लेट्स सपोज ये एक और चीज मान लो भाई साहब, दो देश के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे को तमाचा मार ले। वैसे ऐसा कोई करेगा नहीं, कोई पागल ही हुआ करेगा डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब के जैसा। अगर मतलब पता नहीं वो कर भी सकते हैं तो क्या होगा पता है, ईगो को लेकर पूरा दो कंट्री में वार हो सकता है। ऐसे ही अगर चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ वार करे तो भाई इकोनॉमी दोनों का बर्बाद जाएगा, दोनों का एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, दोनों का देश में फर्क पड़ेगा। एंड अभी के सिचुएशन हमारा ये है कि हम खुद ही अपना देश को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो वार क्या करेंगे भाई? 29 समझ रहे हो, हम 2 फ्रंट वार को, एक ही वार को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंडियन गवर्नमेंट को तो ये स्टेप लेना ही था। इंडियन गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक करना था मैन्युफैक्चरिंग किसका? एमका फाइटर जेट का। एंड देखो डीआरडीओ के अंदर एक एजेंसी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ये एजेंसी बेसिकली देख रहा है कि एक्चुअली काम कैसे हो रहा है, काम एमका के ऊपर अच्छे खासे हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर जो भी हमारा स्टैंडर्ड है ये मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एजेंसी लुकआउट करेगा। जो भी कंपनी जो भी काम को कॉन्ट्रैक्ट में लेगी, मतलब डिफरेंट कंपनी डिफरेंट काम को कॉन्ट्रैक्ट में लेगी, कोई एक कंपनी एमका को नहीं बनाएगा। इसके ऊपर अभी हम आएंगे। जो भी कंपनी जो भी काम लेगा ये परफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ डीआरडीओ कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड इन द बजट कंस्ट्रेंट ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब चीज़ को मॉनिटर करेगा भाई
ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। एंड ये क्यों ज़रूरी है भाई? देखो, अगर तुम्हारे घर में पिताजी तुमको शासन ना करे तो तुम बर्बाद, खैर बर्बाद तो हो ही, मतलब तुम गलत रास्तों पे चले जाओगे, तुम कुछ भी करने लगोगे भाई साहब, नशेड़ी बन जाओगे, गंजड़ी बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अभी एक बोतल वोडका लगा के घर आओगे, पापा तुमको एकदम 2 तमाचा मार के घर से निकाल देंगे, जा वहाँ मर, वहाँ भाग गैस, समझ जाओ। तो तुम उसी डर से नहीं कर रहे। तो ऐसे ही अगर हम इस प्राइवेट कंपनी को ऐसे खुला छूट देते तो भाई कॉस्ट कटिंग के चलते और रेगुलेशन वगैरह ना लगाने के चलते ये कुछ भी कर देंगे भाई, कुछ भी हो जाएगा। देखते हो ना अभी के टाइम पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट 10 साल पहले जिसका क्वालिटी जितना था अभी वो है नहीं। 10 साल पहले तुम एक साइकिल खरीदो, वो साइकिल का क्वालिटी जैसा था और वो साइकिल का जो बिल्ड वगैरह थे वो जैसा था, आज वो साइकिल का है नहीं। क्यों? कॉस्ट कटिंग के चलते, कंपटीशन के चलते। ऐसे में ऐसे ही अभी के टाइम पर अगर ध्यान DRDO ना देगा तो ये जो प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेगी ऐसे ही करेंगे। एंड देखो, इसमें बेसिकली 4 कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, 2 प्राइवेट कंपनी एंड 2 गवर्नमेंट कंपनी। पहला तो है भाई साहब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो कि इंडियन आर्मी को ट्रक्स वगैरह प्रोवाइड करता है, आर्मी व्हीकल्स। एंड दूसरा अदानी डिफेंस इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। एंड तीसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। इनका अलग अलग काम है। एंड ऐसे एक और कंपनी है जो कि डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाला है, लेकिन उसका भी इन्वॉल्वमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम। देखो, जो टाटा कंपनी है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये एरोस्पेस का स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है एंड ये इसमें परफेक्ट है। ये डिजाइन वगैरह कर लेंगे अच्छे खासे, किस एंगल पे रहने वाला है, कितना एरोडायनेमिक शेप रहने वाला है और क्या कुछ होने वाला है। एंड अदानी ग्रुप का प्रोडक्शन के मामले में हाथ बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन अच्छा खासा उनका सेटअप वगैरह वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फिजिकल एसेट बहुत ज़्यादा है, उनके पास पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल। और तीसरी कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी आ जाता है, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है भाई साहब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाना, कैमरा वगैरह, रेडार, सोनार, सेंसर्स वगैरह होते हैं, उसको ये कंपनी देख लेगी बनाने के लिए। और भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड है ग्राउंड हैंडलिंग एंड सपोर्ट सिस्टम वगैरह देने के लिए, चाहे वो ट्रेनिंग करवाना हो, जो एम्प्लॉय आएंगे वो काम के लिए, चाहे कुछ माल वगैरह पहुंचाना है इधर उधर करने के लिए, ये परफेक्ट काम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम, ये मेटलर्जी के डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन रखते हैं भाई। मेटलर्जी के डिपार्टमेंट में क्या है भाई कि एक मेटल दूसरे मेटल को मिला के तीसरे मेटल बनाया जाए जो कि हल्का होगा और मजबूत भी होगा उस काम को करने के लिए। जैसे कि अगर फाइटर जेट के मामले में बात करें ना भाई, यहाँ पर हल्का मेटल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो, ये अलॉय बनाया जाएगा। एंड देखो, वैसे ये एमका एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है एंड इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बहुत ज़्यादा ये एक्टिव होना चाहिए। एंड ये एक ऐसा फाइटर जेट होने वाला है जो कि डायरेक्टली अटैक करेगा भाई, कोई बचाव का काम नहीं, सीधा मारो, यहाँ पर सीधा हमला करो, दुश्मन के बेस पर खत्म कर डालो, बम्बार्डमेंट करो यहाँ पर। जैसे कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करता है, जो भी अटैक होने वाला होता है प्रोटेक्ट करता है। ये इसका काम सिंपल सा है, मारो यहाँ पर। तुम्हारे घर में जैसे कि तुम्हारे पिताजी धाए कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम किए क्या हो, आएंगे पीटते चले जाएंगे, फिर पता चलेगा कि भाई साहब लड़की के साथ पेड़ के नीचे बैठे थे, तो गांव का एक कोई बंदा देख फिर तुम्हारे पिताजी को बता दिया यहाँ पर। एंड देखो, पहली फेज में गवर्नमेंट इशू करेगी 15,000 करोड़ टू डेवलप 4 या 5 प्रोटोटाइप, फिर इसको प्रोडक्शन किया जाएगा। प्रोटोटाइप बनने के लिए टारगेट दिया गया है 2028 या एक साल और मान लो भाई साहब, 2029 तक मैक्स टू मैक्स इसका प्रोटोटाइप आ जाएगा। एंड इंडियन एयरफोर्स इसको टेस्ट वगैरह करेगी इन एवरी कंडीशन कि भाई साहब गर्मी में कैसा परफॉर्म कर रहा है, सर्दी में कैसा परफॉर्म कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में कैसा परफॉर्म कर रहा है, समुद्र के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रहा है, अरेबियन सी में कैसा परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर इस एमका को टेस्ट किया जाएगा, इस कमियां वगैरह निकाली जाएगी, फिर उसको चेंज किया जाएगा, फिर उसको डेवलप और ज़्यादा अच्छे से किया जाएगा जो भी गलतियां वगैरह होगा तो। एंड प्रोडक्शन इसका शुरू होने वाला है 2035 या 34 के आसपास अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। एंड प्रोडक्शन होने के बाद ये इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर सकती है भाई। एंड देखो, बट ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम एक क्या है पता है, जो कि तेजस एयरक्राफ्ट में
हैं। देखो तेजस जो बनने जा रहा है एंड जो 180 ऑर्डर HAL को मिल रहा है, इसमें जो इंजन लगने वाला है ये GE इलेक्ट्रॉनिक्स का जो 404 मॉडल इंजन है ये यूज़ हो रहा है। इसका खैर वैसे हमने डील वगैरह कर लिया है और इंजन वगैरह आ जाएगा एंड इसमें फिट होके ये उड़ने लगेगा। एंड तेजस मार्क 2 जो भी एयरक्राफ्ट बनेगा आने वाले टाइम पर, ये भी GE इलेक्ट्रॉनिक्स का जो 414 मॉडल है इंजन का, इसका प्रपोजल ये है कि इसमें बनने वाला है जब तक कावेरी इंजन डेवलप ना हो जाए। एंड कावेरी इंजन अगर डेवलप हो जाएगा उसके बाद जो तेजस का रिपेयर किया जाएगा, तेजस के इंजन को जो चेंज वगैरह किया जाता है जो फाइटर जेट का इन ए रेगुलर इंटरवल, उसमें कावेरी इंजन को बैठाया जाएगा। एंड सेम कंडीशन यहाँ पर हो रहा है भाई साहब एमका के साथ। एमका में जो इंजन लगने वाला है ये GE इलेक्ट्रॉनिक्स का जो 414 है जो कि तेजस का मार्क 2 वाला वेरिएंट है उसमें लगने वाला है, ये यूज होने जा रहा है। हम अभी भी प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चल रहा है डिफरेंट कंट्री के साथ, कौन कंट्री इंडिया में आकर इंजन मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर कर सकता है। और इसमें फ्रांस आगे है भाई, फ्रांस के साथ बहुत हद तक डील वगैरह के लिए बातचीत चल रहा है, लेकिन अभी कोई फाइनल तो हुआ नहीं है, तो बताने का कोई फायदा भी नहीं है यहाँ पर। तो अगर उस डील हो जाए तो इंडियन मेड इंजन आ जाएगा, और खैर अभी तो आएगा नहीं एंड इसको भी आने में टाइम है, तो उस टाइम तक तो ये जो प्रोडक्शन होगा ये GE 414 इंजन से ही चलने वाला है। जब तक नहीं आएगा इसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा, और जब आ जाएगा तो हम हमारा कावेरी इंजन को इंस्टॉल कर देंगे तेजस में। और एमका के लिए जो अलग इंजन डेवलप किया जाएगा उसका काम अलग है भाई, वो एमका में फिट होने वाला है। जैसे हर लड़की तुम्हारे साथ थोड़ी फिट हो सकती है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड कोई स्पेसिफिक लड़की बनने वाला है, तुम किसी स्पेसिफिक लड़की को चाहते हो, ऐसे ही हर एक इंजन हर एक एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में नहीं लगने वाला है भाई। उसका मॉडल अलग है, उसका काम अलग है भाई साहब, परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई साहब तुम्हारा मूड। एंड देखो तेजस को HAL बनाए भाई, ये डोमिनेट करके मार्केट चल रहा है, लेकिन एमका के केस में ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंपा जाएगा। 5-6 प्राइवेट कंपनी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। मैं क्या बोलता हूँ पता है भाई, इन सब जो फाइटर जेट वगैरह जो डिफेंस वगैरह के प्रोडक्ट है इसको दे दो भाई बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेटाइजेशन कर दो, सिंपल सा। क्यों मतलब पता है, लेट सपोज इंडिया में कोई कंपनी, लेट सपोज अदानी कंपनी बनाएगा कोई एयरक्राफ्ट, उसको चाहिए होंगे इंजीनियर्स, उसको चाहिए होंगे एक्सपीरियंस्ड वर्कर, तो अदानी ग्रुप लुकआउट करेगा बाहर के कंट्री में जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है, लेट सपोज उनके सैलरी 1 करोड़ है, ये क्या करेगा भाई साहब, ऑफर करेगा 2 करोड़, आ जाओ काम करो इंडिया में। इसका वजह से क्या होगा, जैसे अब क्या होता है इंडिया से लोग जाते हैं US में काम करने के लिए, एक कारण की वजह से ज्यादा पैसा मिलता है। वैसे ही अगर इंडिया में ज़्यादा पैसा मिलने लगे तो खैर हमारा 33% तो साइंटिस्ट इंडियन ही है भाई साहब US में, सब चले आएंगे अपने कंट्री में काम करने के लिए। क्यों जाएंगे बाहर, क्यों US में जाकर रहेंगे और इतना दूर फैमिली से सब कुछ छोड़ छाड़ कर रहने वाले, तो ऑटोमेटिक ये इंडस्ट्री डेवलप होगी। और ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो पार्ट्स वगैरह बनेगा, जो भी मशीन्स वगैरह बनेगी, ये कंपनी को छूट दी जाए कि बेचने लगे, नहीं भाई। ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इसके ऊपर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाए, जैसे कि डासॉल्ट कंपनी फ्रांस में करता है, लॉकहीड मार्टिन US में करता है, मैन्युफैक्चर करते हैं, बोइंग भी मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन US गवर्नमेंट, फ्रांस के गवर्नमेंट का इनके ऊपर पूरा कंट्रोल है। नहीं, तुम्हारे मर्जी से बेच नहीं सकते, मैं जो बेचने को कहूँगा वो बेचो, नहीं तो नहीं बेचना, तुमको कोई अलाउ नहीं करेगा बेचने के लिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आर्मी के टेक्नोलॉजी वगैरह है ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, अगर बाहर के देशों के पास ऐसे ही चला जाए तो दिक्कत होगी, और वही देश के खिलाफ भी उस टेक्नोलॉजी को कोई दूसरा कंट्री कर सकता है। सिंपल सा ऐसे करो, ऐसे करोगे तो भाई साहब नो डाउट बहुत सारी चीज़ें डेवलप होगी और स्पीड से डेवलप होगी। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात तो तुम्हें पता है भाई, हालत क्या है उनका, काम करते नहीं, सोते रहते हैं दिन भर। 99% की बात कर रहा हूँ, 1% तो होंगे ईमानदार लोग, उनकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन प्राइवेट में भाई साहब दबा के काम करो, काम करके करके भाई साहब तुम्हारा पिछवाड़ा खींच देंगे। 12 घंटे की जगह 16 घंटे करेंगे, लेकिन पेपर पे लिखा होगा कि हमारा वर्क आवर 10 घंटे, लेकिन तुम काम कर रहे होगे 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। USA इसीलिए ही आगे है, प्राइवेट कंपनियों को आगे कर दिया, खुद सिर्फ गवर्नेंस को देखा और टैक्स वगैरह को देखा, खुद कुछ नहीं बनाया। रसिया इसीलिए डूब गया कि भाई साहब सब हम करेंगे, गवर्नमेंट काम सब हम करेंगे, हम कुआं खोदने से लेकर जहाज बनाने तक सब बनाएंगे। फिर डूब के गया भाई साहब, 15 देशों में टूट गया। यहाँ पर पूरा USSR इतना बड़ा साम्राज्य था, खत्म हो गया। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी आई थिंक ये फोकस करना चाहिए कि हम बाहर के कंपनियों को खैर ना दे, इंडियन जो कंपनी है मैन्युफैक्चर करते हैं उनको दे दे,
पहली बात तो उनकी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और दूसरा इनकम वगैरह बढ़ेगा तो इंडिया जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकता है। गवर्नमेंट कंपनी के मुकाबले तो भाई साहब 5-6 गुना ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ये तेजस और एमका कब डेवलप होता है। और एमका के लिए आई थिंक पूरी इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा भाई साहब एक्साइटेड हूँ। ये एमका कब आएगा भाई साहब, पहली फ़्लाइट में देखने वाला हूँ इसका एक्चुअली कैसा फील करता है भाई साहब। पायलट बनने का बहुत इच्छा था यहाँ पर, खैर छोड़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।